अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का ऑफिशियली सिलेबस क्या है। एफपीएससी ने कौन सा सिलेबस जो है वो इसके लिए अनाउंस किया हुआ है और इसके साथ साथ इसका जॉब क्राइटेरिया क्या है। ये सारी बातें जो हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस होंगी। साथ ही साथ आपको ये बताया जाएगा कि किस मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो एएसएफ काम करती है। तो व्यूवर्स, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो असिस्टेंट डायरेक्टर, एक सबसे पहली बात तो ये है कि ये 17 ग्रेड की जॉब है। ठीक है, BS 17 की जॉब है। ये सामने लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी ASF। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ADASF। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एविएशन डिवीजन। ठीक है, तो एविएशन डिवीजन के ये अंडर आती है। और एविएशन डिवीजन की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर बेसिकली इसके असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर्स एंड देन डायरेक्टर्स जो हैं और फिर डायरेक्टर जनरल जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो व्यूवर्स, इसका जो क्राइटेरिया है, इसका क्राइटेरिया ये आप एक्सट्रीम राइट साइड पे देखें तो किसी भी आपकी सब्जेक्ट में डिग्री हो, मास्टर्स डिग्री हो, ठीक है, और 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो, सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर्स बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। इसका क्या मतलब है? या आपने 2 साल वाला BA करके 2 साल वाला मास्टर्स किया हुआ है, या आपने 4 साल का BS ऑनर्स किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में, उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, सराइकी में, बायोटेक्नोलॉजी में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, कोई भी डिसिप्लिन है, ठीक है, तो तुम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BS 4 इयर्स किया हुआ है, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट में, या आपने मास्टर्स की डिग्री ली हुई है किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो पंजाबी ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम आपका उसमें ग्रेड C या सेकंड डिवीजन जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, ADASF के लिए फ़िज़िकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस भी रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, मिनिमम हाइट जो मेल्स के लिए है वो 5'6" है। ठीक है, और फॉर फीमेल्स जो है वो 5'2" है। इसी तरह से मिनिमम वेट जो है वो मेल्स के लिए 106 lbs है और 48.1 kg है। अच्छा, कम से कम वेट ये बताया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हाइट के मुताबिक 70, 80, 85 तक, 90 तक भी हो सकता है। अच्छा, फीमेल के लिए 45 kg होना चाहिए वेट, मिनिमम वेट जो है। अच्छा, मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट फॉर मेल, ठीक है, ये जी आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, 32 आगे आ जाएगा जी 3/4, ठीक है, और 83 सेंटीमीटर। एक्सपेंड करेंगे तो ये होनी चाहिए जी 34 3/4 या फिर 88 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी नॉर्मल, इसका मतलब है जी नॉर्मल आपकी जो चेस्ट है वो 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जब आप उसको फुलाएं, एक्सपेंड करें, तो वो 88 तक जानी चाहिए। ठीक है, 5 पॉइंट्स उसको, 5 सेंटीमीटर उसको और फूलना है। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, तो व्यूवर्स आ जाते हैं जी सिलेबस पे। ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, MCQs पेपर आएगा, इंग्लिश के 20 मार्क्स आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल टेस्ट आपका 80 मार्क्स का आएगा। 2 पार्ट्स होंगे पेपर के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अच्छा, ये एक ही दिन, एक ही टाइम पे, एक ही पेपर में लिए जाएंगे, ऐसे नहीं है इंग्लिश का पेपर 20 नंबर का किसी और दिन रखा हुआ है और जनरल इंटेलिजेंस का पेपर किसी और दिन है, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, तो सिलेबस पे आ जाते हैं जी। वोकेबलरी आएगी, ग्रामर यूसेज आएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आएगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसी तरह से पार्ट 2 में बेसिक अरिथमेटिक, अलजबरा, रेशो, परसेंटेज, अरिथमेटिक मीन्स आएंगे। सेकंड नंबर पे करंट अफेयर्स आएंगे, जिसमें इश्यूज, चैलेंजेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, फिर आ जाएगा थर्ड पे पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज़, बेसिक लेवल नॉलेज। फोर्थ पे आ जाएगा सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बहुत से बच्चों का सवाल होता है, मैं इसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल वाइज स्टार्ट करता हूँ कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का क्वेश्चन आता है, मुझे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, साथ साथ ईमेल्स आ रही हैं कि सर बताएं सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से हमने तैयार करना है। तो इसका तरीकाकार ये है, सबसे पहले ASF का एक्ट पढ़ लो, ASF की वेबसाइट पढ़ लो, उसके ऊपर जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, ये कोई इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक या स्पेसिफिक वेबसाइट या कहीं अखबार से नहीं तैयारी होगी। इसकी तैयारी होगी आप ASF की, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कैबिनेट डिवीजन की, एविएशन डिवीजन की वेबसाइट है, उसको पढ़ें।
उसके ऊपर सिक्योरिटी हैज़र्ड्स को पढ़ें, ठीक है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ये किस तरह से करते हैं उन चीज़ों को पढ़ लें, ठीक है। एएसएफ के रैंक्स पढ़ लें, ड्यूटीज़ पढ़ लें, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। एएसएफ एक्ट पढ़ लें, ठीक है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं उनको देख लें। पाकिस्तान अफेयर्स इस्लामिक स्टडीज़ का बेसिक जनरल नॉलेज है, किसी भी अच्छी वेबसाइट से, किसी भी अच्छी किताब से या पास पेपर से प्रिपेयर कर लें। करंट अफेयर्स जो है वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन से कर लें, किप्स के मैगज़ीन से कर लें, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। या फिर आप इसके अलावा अल जज़ीरा न्यूज़ को देखना शुरू कर दें, वहाँ से भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, या कोई भी अच्छी वेबसाइट यूज़ कर लें। और पार्ट 2 में आपका मैथमेटिक्स है, ये थोड़ा सा मुश्किल आता है जी। अलजबरा है, रेशो है, परसेंटेज है, अर्थमेटिक मीन्स है। इसके लिए आपको ये चाहिए कि आप या तो इसकी अच्छी खासी वो प्रैक्टिस करें। अगर आप मैथ इतनी अच्छी आपकी नहीं है तो यूट्यूब पे कई वीडियोस बनी हुई हैं, उनको देखना शुरू कर दें तो भी तैयारी बेहतर हो जाएगी। 10 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ जाते होते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, लेकिन बाकी पोर्शंस में आपके नंबर फिर पूरे आने चाहिए। इंग्लिश के ऊपर बेतहाशा वीडियोज़ हैं, आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।